जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पितरों के भी भोजन का अपना एक समय है। जैसे हमारा अपना एक समय होता है, ऐसे ही पितरों के भोजन का अपना समय है। और हमारे अगर घड़ी को, हमारी जो जिस घड़ी से हम टाइम देखते हैं, उस घड़ी के हिसाब से अगर हम समय को देखें तो वो 11:45 बजे से 1.5 घंटे का होता है। 11:15 बजे से 1.5 घंटे का एक्चुअल टाइम किसका है? पितरों का, अर्थात श्राद्ध का, अर्थात ब्राह्मण को जिमाने का। दैट इज द राइट टाइम, वो सबसे राइट टाइम है। वही उस समय वो अतृप्त भूख उनको चाहिए। आजकल तो बड़ा बोला, हमने तो शाम को बुलाया है, उन्होंने भी कहा हम शाम को आएंगे। आई क्यों रहे हो और तुम खिलाई क्यों रहे हो? अरे जिस समय जो काम होना नहीं है, जिस काम का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मामला बड़ा समझदारी का है साहब। देखो सब चतुर हैं, जिमाने वाला और जीवने वाला। जो 11:15 से 1.5 घंटे वाले हैं वो पहले ही पंडित जी को बोल देते हैं आपको आना है, और पंडित जी भी विचार में लगा लेते हैं कि किसके यहां वास्तव में उस समय जाना है। अब आप समझ लो क्यों जाना है उन्हें। बुलाने वाला समझदार है और जाने वाला भी समझदार है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं किसी को जिमा के, तो दिमाग से निकाल देना भोजन उसके यहां भी है, भोजन उसके यहां भी है, खीर उसके यहां भी बनेगी, पूड़ी आलू की सब्जी बढ़िया बढ़िया जो जो कुछ बनता है सब उसके यहां बनेगा। कोई बड़ा विचार नहीं है। विचार यह है कि जो आ रहा है वो प्रसन्न कैसे होगा, विचार ये है। और उसको जहां प्रसन्नता महसूस होगी वो वहां जाएगा। बोलो राधे राधे। ये सूत्र की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि समस्या क्या है, हमारे यहां पर जब हम किसी 5 स्टार होटल में भोजन करने जाते हैं तो हम कड़कड़ा नोट निकालने की कोशिश करते हैं टिप देने के लिए। और जब कहीं दान दक्षिणा ब्राह्मण को किसी को पूजा में देने के लिए, तो हम बिल्कुल गला हुआ नोट कहां फंसा पड़ा है निकाला हुआ है। फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इट्स अ मैटर ऑफ एक्शन और रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया हम झेलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं झेलते। तो वो व्यक्ति जो इतना टाइम लगाकर आपके पास आ रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी एनर्जी लगा रहा है, अपनी गाड़ी घोड़ा लगा रहा है, आपने उसकी विदाई कैसे करी? ये वैल्यू करता है। और यही वैल्यू करता है भोजन, तो वो अपने घर में भी करता है। आप प्रसन्न कैसे, प्रसन्न हो कि जो अंदर से आशीर्वाद निकलने वाला है वो वैल्यू करता है। जो अंदर से आशीर्वाद निकलेगा वो वैल्यू करता है, वो बहुत वैल्यू करता है। जिस दिन इस पूरे दर्शन को हम समझ और जान जाएंगे तो मामला कुछ दिव्य हो जाएगा। तो जो 11:15 बजे से 1.5 घंटा है वो हमारे पितरों के वास्तविक भोजन का, उन्हें भी मालूम है कौन से यजमान के हम जाएंगे किससे उसका भी कल्याण हो और हमारा भी हो। देखो सब अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, उनका भी घर बार है, वो भी देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो किसमें ताकत है बुलाने की, वो बुलाता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि ब्राह्मण देवता सिंह लग्न के पूजन के लिए दिवाली पे किसी एक यजमान को हां कर देते हैं तो दूसरे के यहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न का पूजन विशेष लोग करवाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं करवाता। वो लग्न होती है जब लक्ष्मी चारों हाथ तुम्हें देती है। और जो असली समझदार मारवाड़ी है, जो समझदार है, वो क्या करता है, ब्राह्मण देवता को पहले ही कहता है थने आना पड़ेगा। वो भी कहता है मैं आ जाऊंगा, चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि ही नो वेरी, मालूम है उसको कि मैं उसके यहां जाऊंगा, हम दोनों के बीच का हिसाब किताब है। क्योंकि वो एक ऐसी लग्न है जो हमेशा विपरीत समय में आएगी, सुबह 2:45 बजे, 4 बजे। अब उस समय तक तो सारे सो गए,
अब लक्ष्मी को कुछ गुने चुने घर मिले तो उसने कहा तुम ही ले लो सब। अब समझिएगा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि धनी कैसे बने। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और मुझे कहते हुए कभी गुरेज नहीं होता कि मारवाड़ी से सीखो, नहीं, असली मारवाड़ी से, जो बहुत पुराना कबाड़ी हो, उससे, जिसने वास्तव में मेहनत की। वो व्यक्ति उस ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। और धर्म देखिए, वो कमाता भी बिल्कुल पूरी एक पैसा नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ना चाहिए, मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो धर्म और क्षेत्र में होता है तो फिर लुटाता भी वैसे ही है। फिर वो गुरेज नहीं करता, वो इंतजार करता है कि कब सिंह लग्न आएगी और मैं पूजा करूंगा। शाम से सज धज के पूरा परिवार बैठा है, शाम से सज धज के पूरा परिवार बैठता है लक्ष्मी के आगमन के लिए। और बाकी लोग कहते हैं अच्छा पहला मुहूर्त कितने बजे का है? 7:30 बजे का। भैया पूजन कर लो, नहाओ धो सो जाओ, 8, 9, 9:30 बजे तो खर्राटे चलते हैं। लक्ष्मी कहती है यहां मत जाओ। जो बेचारा इंतजार कर रहा है, सब परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, सोए नहीं। और उसने एक विशेष पूजन के लिए ब्राह्मण देवता को बुलाया, द राइट टाइम ऑफ पूजन। तो उसके पास आएगा क्यों नहीं साहब? वो हर चीज नियम से करने को तैयार है, क्यों नहीं आएगी लक्ष्मी उसके पास? बताइए ना, कोई हो। हर चीज को समझना और जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट्स कभी लाइफ को बहुत ऊंचाई नहीं देते। ज्यादातर लोग देखिएगा, कई लोगों को तो देखिए लक्ष्मी पूजन है, बाबूजी आ जाओ, बाबूजी वही गंजी पहने हुए क्या है ये? अरे ईश्वर ने तुम्हें दिया है, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, अच्छा लगो, भगवान का दिया सब कुछ है। तुम लक्ष्मी को पूज रहे हो और दरिद्र बन के पूज रहे हो। तुम्हें दिया भगवान का सब कुछ है। मैं बहुत गूढ़ बात कर रहा हूं आपसे। इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी। आप जैसी एनर्जी डालोगे आपको वही ऊर्जा मिलेगी। सिद्धांत है, इसे समझना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा। तो दर्शन आता है कि हम सभी इस विधा को समझे, इसको जाने। तो ब्राह्मण जमाने का अपना एक ढंग है। वे आए, उनका पाद प्रक्षालन करें, उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठा लें, और जैसा मैंने कल भी बताया, भूल कर भी किसी ब्राह्मण देवता को स्टील के या लोहे के बर्तनों में भोजन न करा दें, क्योंकि स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तनों में भोजन कराने से आपके पितरों को नहीं, आपके दैत्य और दुश्मनों का पुष्टि होती है। बोलो राधे राधे। उपयुक्त बर्तनों की अगर बात करें तो पीतल का बर्तन हो गया, कांसे का बर्तन हो गया, चांदी का बर्तन हो गया। किसी का सोने का हो तो उसमें भी खिलाओ, खिलाना चाहिए। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। आपके जीवन का ऐश्वर्य बढ़ाने वाली चौकी पर रखें, उस पर भोजन परोसें, और भोजन परोसकर बड़े प्रेम भाव से उन्हें पवाएं। और अगर संभव हो सके तो पुरुष अपने हाथ से परोसे, स्त्री बनाए और पुरुष अपने हाथ से परोसे। कायदे से पुरुष को अपने हाथ से परोसना चाहिए, स्त्री को लाकर उनके हाथ में देना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो। पुरुष तो बैठे आराम से, तो दिया। ऐसे महाराजा होते हैं कि बस पूछो नहीं, पैराशूट से उतरे हैं साहब। ये जमाने के थोड़ी हैं, तो अलग दुनिया से आए हैं। लेकिन वास्तविक दर्शन ये है, वास्तविक दर्शन कि पुरुषों को चाहिए कि अपने हाथ से परोसें और स्त्रियां बनाकर लेकर। तो जो ब्राह्मण भोजन है उसका समय मैंने आपको बता दिया। ये विशेष समय होता है जिस समय आप श्राद्ध कर रहे हैं, इसका लाभ लीजिए, विशेष लाभ। और जब आप भोजन कराएं, सुरुचि भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ उनका तिलक करें। अपने स्थान से उठने ना दें। कई लोग क्या करते हैं, जमाते कहीं और है, बिठाते कहीं और है, और फिर तिलक कहीं और बैठ के करते हैं। बोला भोजन हो गया, अब आइए साहब। ना, ये मत कर देना भूल से भी। जहां वो बैठे हैं, जिस जगह भोजन प्रसादी पाई गई है,
उसी जगह पर बैठकर उनका तिलक करना है, वहीं हाथ प्रक्षालन कराना है, तिलक करना है, आरती करनी है, प्रदक्षिणा करनी है, भोग लगाना है, वहीं दान दक्षिणा देना, उसके बाद वहां से उठने देना। ब्राह्मण के दो आशीर्वाद, दो समय ऐसे होते हैं जिसने निचोड़ना सीख लिया उसका जीवन का आनंद है। दो, एक जब वो प्रीति भोजन, जो मैंने बताया ये प्रीति भोजन है, जब आप भोजन प्रसादी करा रहे हैं ना, उस समय उसकी आत्मा से जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है अनमोल है। और दूसरा, जब आप कभी किसी कथा में आदि इत्यादि में हैं, जब व्यासपीठ से उतरे और अगर वो आपको आज्ञा दें तो, वरना आप वहां प्रणाम भी कर लेंगे तो कल्याण है, क्योंकि ये वो पीठ है, इससे बड़ी दुनिया में कोई पीठ नहीं। साक्षात वांगमय रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। और इस व्यासपीठ की महिमा तो क्या है, व्यासस्य विष्णु रूपाय। तो इस पवित्र पीठ से उतरकर कोई किसी का आशीर्वाद हमें मिल जाए, किसी की कृपा हमें मिल जाए, धन्य धन्य हो जाता है। ये दो आशीर्वाद जीवन में निचोड़ने की कोशिश करना, चुराने की कोशिश करना, छीनने की कोशिश करना, अगर चाहो तो ये दिव्य है।